Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss about the dressing in ISSB. जो आप ड्रेसिंग ISSB में करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन कि काफ़ी बच्चों को देखा है कि जो एक ड्रेसिंग का सेंस होता है ना, वो ड्रेसिंग का सेंस बच्चों को नहीं होता. ड्रेसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई मस्ट से कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ISSB. उसमें ये नहीं होता कि आपको ISSB आपको रिकमेंड में आपकी जो ड्रेसिंग है वो आपको रिकमेंड करवा देगी, बट एक आपका जो इम्पैक्ट है आपकी पर्सनैलिटी का वो डेफिनेटली केटर होता है उसमें. और इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा मौका है जिसमें आपकी जो ड्रेसिंग है वो काउंट होती है. तो उसमें जो ड्रेसिंग है वो हर जगह पे काउंट होती है. अगर हर जगह पे काउंट होती है, अगर आपने एक अन्नासु बिल लिबास, अरबी का एक मकूला है, इंसान लिबास है, अन्नासु बिल लिबास, इंसान लिबास है. तो लिबास जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और वो आपकी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करने के लिए बड़ा इफ़ेक्ट करता है. एग्जेक्टिव्स होते हैं, लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, या जो भी कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपना बेसिकली ड्रेसिंग जो है उस पर ध्यान देते हैं. और ऑफिस में भी आप जाते हैं तो कोई बंदा घर के कपड़ों में या शलवार कमीज़ में आकर, शलवार कमीज़ का मतलब है कि जिस कपड़ों में सोए हुए थे उसी में उठ कर आ गए, तो उसमें नहीं आया होता. वो अपनी एक पर्सनैलिटी को अच्छा रखने के लिए ड्रेसिंग का सहारा लेता है. ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है. इस पर खामखा मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि किस तरह की ड्रेसिंग होनी चाहिए. ड्रेसिंग के अब अगर देखें कि आप GTO टास्क में जा रहे हैं, GTO टास्क में गर्मियों में आपका कहते हैं कि जी, या आउटडोर टास्क जो है उसमें आपके नेकर होता है या शॉर्ट होती है और ऊपर आपकी एक शर्ट होती है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है. बग़ैर कॉलर के शर्ट जो होती है वो मैं ज़ाती तौर पे उसको एक बुनियान कंसिडर करता हूँ कि वो आपने बुनियान, जिस तरह मैंने ये पहनी हुई है वाइट, अभी आप अगर आपको पता चलो, इस तरह की शर्ट होती है, हाफ स्लीव करके पहना हुआ होता है, लेकिन वो है तो शर्ट, कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है. उस पर आपका चेस्ट नंबर भी आ जाता है आगे, लेकिन एक्चुअल में देखिए, अगर आप गौर करें कि आप इसको भी अच्छा कर सकते हैं. और कैसे अच्छा कर सकते हैं कि ये एक शर्ट जो होती है एक बुनियान का टच है, तो उसको आप एक शर्ट का टच दें. और शर्ट का टच देने के लिए अब ये मैं ज़ाती तौर पे उसको प्रेफर करता हूँ कि जो कॉलर वाली टी शर्ट होती है, एक कॉलर वाली टी शर्ट होती है और एक इस तरह की टी शर्ट है जो कि आपकी है, इससे इतनी पर्सनैलिटी नहीं बनती है आपकी. मतलब मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा, हो सकता है किसी को अच्छी लगती हो, लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है वो ये कि कॉलर वाली जो शर्ट है, इसके कॉलर वाली और ना, ये दिमाग में कोई मिसकॉन्सेप्शन ना डाल दीजिएगा कि कॉलर वाली और बगैर कॉलर वाली से सिलेक्शन या रिजेक्शन पे कोई फ़र्क पड़ता है. ऐसा नहीं पड़ता. आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नज़र आती है. कॉलर वाली टी शर्ट जो होगी वो आपकी पर्सनैलिटी अच्छा बनाएगी. जितना अच्छा कपड़ा पहनेंगे आप उतनी अच्छी पर्सनैलिटी आपकी बनेगी. स्टफ़ भी अच्छा लें. और जो कॉलर वाली टी शर्ट है मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बनिस्बत ये कि बुनियान टाइप की जो आपकी टी शर्ट है, तो उस पर वो करें. इस तरह जॉगर्स जो हैं, आपके सॉक्स जो हैं, डेट ऑल्सो मैटर्स कि उसमें किस तरह के आपने पहने हुए हैं, किस कलर के पहने हुए हैं. जो कलर आपको अच्छा लगे शूज़ वगैरह का, जॉगर्स का, वो आप पहने. बट ISSB ने एक रिस्ट्रिक्शन डाली होती है वाइट टी शर्ट और वाइट शॉर्ट की आउटडोर टास्क के लिए, तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए. उसके बाद कौन से मौके ऐसे हैं? 2 मौके ऐसे हैं जिसमें आपको आपके ड्रेस चेक होता है और होगा और होता है. 2 तो हैं कि जो होते ही होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पूरी 4-5 दिन जो आप स्टे करते हैं ISSB में, वो आपके ड्रेस से पोर्ट्रे हो रही होती है. वो जो 2 कौन से मौके हैं, एक तो है डिप्टी प्रेसिडेंट, डेफिनेटली उनका जो इंटरव्यू है डिप्टी प्रेसिडेंट का, उसमें आपके ड्रेसिंग चेक होती है, ड्रेस और ड्रेसिंग का बहुत इफ़ेक्ट होता है. इसी तरह जो आपका अगर GTO का के सामने जब आप लेक्चरेट देते हैं या ग्रुप डिस्कशन या ऐसा भी ओकेजन आ जाती है कि टास्क आगे पीछे हो गए और उन्होंने कहा जी आप अभी CVs में ही अपनी ग्रुप डिस्कशन कर लें या मिलिट्री प्लानिंग कर लें या लेक्चरेट कर लें, या आगे पीछे हो जाता है कि साइक इंटरव्यू ले रहा है आपका. साइक बिज़ी लोग होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं, तो किसी वक्त भी उनको अगर रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहते हैं जी कि साइक का इंटरव्यू होगा, जिन कपड़ों में आप हैं वो आ जाएँ. ज़रूरी नहीं है उसमें आप टी शर्ट में हो और शॉर्ट में हो, या आप अपने CVs में पैंट शर्ट में या जो भी घर के कपड़े हैं उसमें आप जा सकें.
तो उसमें ये 2 मौके हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू, लेक्चरेट या साइक का इंटरव्यू। तो इसमें आपका जो ड्रेस है वो चेक होता है, और चेक होने का मतलब है कि आपकी ड्रेसिंग की असेसमेंट की जाती है। और ड्रेसिंग से असेसमेंट ये नहीं की जाती कि किसी ने गुल अहमद का पहना है, किसी ने लॉरेंसपुर का कपड़ा पहना हुआ है, तो किसी ने टीजेस के पहनी हुई है चीज़ें, तो किसी ने पोलो की शर्ट पहनी हुई है। ये चीज़ नहीं होती। वो चीज़ ये चेक होती है कि आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है, कि द कलर शोज़ दी मेंटेलिटी ऑफ योर कैरेक्टर, ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी जो कलर ऑफ दी ड्रेसिंग है और ड्रेस पहनने का जो सेंस है वो आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है कि किस तरह का बंदा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि जी मैं एक गांव देहात का बंदा है, वो अगर शलवार कमीज़ पे कंफर्टेबल है, ज़्यादातर वहाँ शलवार कमीज़ ही पहनते हैं हमारे गांव देहातों में, तो वहाँ अगर वो पैंट शर्ट पहन के अगर जाता है, नए सिरे शुरू से जाता है, मतलब आईसीबी में पहन के गया, और वो उसके चाल ढाल और उसके उठने बैठने से और उसके खड़े होने से ही पता चल जाएगा कि ये ज़्यादा पैंट शर्ट पहनने का शौकीन नहीं है या नहीं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ड्रेस वो पहने अपना जो आपको एक तो जाज़िब नज़र लगे और जिसमें आपकी पर्सनैलिटी स्मार्ट नज़र आए। देखिए आप 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे या बच्चियाँ हैं, उसमें आपकी जो कपड़े हैं वो ऐसे होने चाहिए कि आप एक फ़िट बंदे नज़र आएँ फिट बंदे नज़र आएँ और एक स्मार्ट बंदे नज़र आएँ। तो उस सिलसिले में मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ पैंट शर्ट को। मैं शलवार कमीज़ को प्रेफर नहीं करता। शलवार कमीज़ बहुत ज़बरदस्त ड्रेस है, कौमी लिबास है। बहुत से लोग हैं जो शलवार कमीज़ में अगर पहने हो तो उनको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम को पैंट शर्ट पहने हुए एक स्मार्ट पर्सनैलिटी आती है। मैं इसमें आपको बाउंड नहीं कर रहा कि आप पैंट शर्ट ही पहने और शलवार कमीज़ ना पहने, जो मर्ज़ी आए पहने, लेकिन ड्रेस वो हो जो आपको जाज़िब नज़र लगे, जो आपके दिल को भी भाए और आप भी उसमें लोगों को अच्छे लगे। सिर्फ आपको अच्छा लगना ज़रूरी नहीं है, आप दुनिया को भी अच्छे लगे। क्योंकि मैं तो बड़ा सच बोलता हूँ, लेकिन सच जो है आपका वो दुनिया के हज़म भी कर सकती हो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ पहने। अब किस तरह का कलर पहने, जो मर्ज़ी कलर पहने, जो मर्ज़ी कलर पहने, वो कलर पहने जो आपको अच्छा लगे। लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें कि लड़कियाँ जो हैं वो ऐसा कपड़ा ना पहने, ऐसी चीज़ें ना पहने कि जिससे वो लड़के का गुमान हो, और लड़के या मेल कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे ना पहने कि जिससे उनको गुमान हो कि यार कोई लड़की की नुमा का टच आ रहा है। अब उसमें क्या करें, कलर कुछ ख़वातीन के कलर हैं वो उसको अवॉइड करें। मतलब जिस तरह के लड़कियों के ख़वातीन के कलर होते हैं वो अच्छा नहीं लगते। अब वो आप खुद अपना जज कर सकते हैं किस तरह के कलर होते हैं। इस तरह मर्दों को कुछ लोग वो करते हैं, औरत को औरत नज़र आना चाहिए, लड़की को लड़की नज़र आना चाहिए, मर्द को मर्द नज़र आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रखें और उस पर ये भी देखें कि आपकी मैचिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर लड़के पैंट शर्ट पहन रहे हैं, बेल्ट, शूज़ और सॉक्स ये मिलते एक कलर के होने चाहिए। हमारे पास 2 ही तरह के बेल्ट ज़्यादातर चल रहे हैं कि यार कलर चल रहे हैं शूज़ से रिलेटेड, या ब्राउन है या टैन टाइप है और उसी से रिलेटेड उसी कलर के सॉक्स हों और उसी कलर का फिर बेल्ट हो। अगर ब्लैक कलर पहन रहे हैं बेल्ट का तो ब्लैक शूज़ और ब्लैक सॉक्स। ये बड़े प्रेफर। बावकार पर्सनैलिटी आपकी नज़र आनी चाहिए, जाज़िब नज़र आने चाहिए। पता चले कि एक जेंटलमैन टाइप आया है और एक बावकार किस्म का लड़का आया या कैंडिडेट आया। इस तरह लड़कियां हैं। बेस्ट ये है कि वेस्टर्न को थोड़ा सा अवॉइड करें लड़कियां, कि वो वेस्टर्न ना पहने, और जो ईस्टर्न पहने उसमें दुपट्टे का इस्तेमाल करें और हिजाब दुपट्टे का इस्तेमाल करें। हल्का सा मेकअप रखें और कपड़े वो पहने जो बावकार लगे, बावकार पर्सनैलिटी लगे लड़की की। ओछी पर्सनैलिटी या ओवर लड़की जो है, या लिपस्टिक उसने पूरी खाली करके आई हुई है, या नेल पॉलिश से भर के आई हुई है, या आंखों में मस्कारे और काजल जो है वो घुमाए हुए हैं उसने, तो वो एक पर्सनैलिटी अच्छी नहीं बनती। लाइट सा मेकअप हो, लाइट से कपड़े हों, या जिस तरह के भी कपड़े हों, सर पे दुपट्टा हो वो प्रेफर है। खुले बाल या खुले सर पे दुपट्टा ना हो, ये कोई पर्सनैलिटी का ऐसा इमेज नहीं बनता। इस तरह कैंडिडेट्स का जो मेल है वो एक ख़ास चीज़ का अपने दिमाग में ये याद रखें कि कलर जो अल्लाह ताला ने आपको कलर दिया हुआ है, आपकी स्किन का जो कलर है, डेट मैटर्स अ लॉट। कि आपकी जो कलर है, मेरा कलर ही काला है जी। अब मैं काले कलर पे काले रंग का डार्क कलर का मैं अपनी शर्ट पहन लूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि वो कॉम्बिनेशन सही बनेगा। क्या होगा कि इधर भी काला और ये पूरा काला,
और अब अगर मेरा गोरा रंग है तो मैं गोरा रंग पहन लूँ और वाइट कलर की शर्ट पहन लूँ, तो वो ऐसा पूरा मेरा एक मतलब पता ही नहीं चल रहा मेरा मुंह कहाँ से शुरू हो रहा है और मेरे कपड़े कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो पर्पस क्या है, ये कॉम्बिनेशन में आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कॉम्बिनेशन इसलिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका चेहरा जो है वो दुनिया देखती है। डिप्टी प्रेसिडेंट है, लेक्चरर है, आप लेक्चरेट दे रहे हैं, आप इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों का जो फर्स्ट चीज़ जाएगी आपके चेहरे पे जाएगी, तो चेहरा आपका खिला हुआ नज़र आना चाहिए। मेरा काला रंग है, अल्लाह ताला ने मुझे काला रंग दिया है, तो मैं अगर इस जगह पे लाइट कलर की शर्ट पहनूंगा या लाइट कलर मेरे पास इस जगह पर होगा, तो मेरा चेहरा उसी वक्त खिलेगा, मेरा खिलेगा, क्योंकि मैं अपने आप को मेरा चेहरा अलग नज़र आएगा मेरी बॉडी से। इस तरह अगर मेरा गोरा रंग है और इधर मैं डार्क कलर पहनूंगा, तो मेरा कुदरती, आप इमेजिन करके देखें कि आपका जो चेहरा है वो खिलेगा, क्योंकि यहाँ डार्क है और वाइट आप हैं गोरे, तो आपका जो है ये चेहरा खिल रहा है। नाउ दिस इज शोइंग दी, आप एक ग्लो, चमक आंखों में भी आ जाती है कुदरती तौर पे आपकी ड्रेसिंग पे, कि सिर्फ इस कलर कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन की वजह से। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें आप आ जाएं जी, पैंट शर्ट पहनते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि पैंट कोट पहने, टाई पहने या ना पहने, स्कार्फ पहने या ना पहने, जो पहनना पहने। बगैर, मैं ज़ाती तौर पे टाई और कोट को एक इंटरव्यू के लिए, फौजी इंटरव्यू के लिए, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने इस पर जो शेयर करूँ, मैं इतना पसंद नहीं करता कि वो आप फॉर्मल से हो जाते हैं और आप फॉर्मल जाके आप वो कर रहे होते हैं। बंदा वो हो जो नेचुरल जाए, और नेचुरल ये है कि पैंट शर्ट पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना पहने, पहले भी पहनता रहता हो, और उसको अपने अपने एस्थेटिक सेंस का पता हो। कोई टाई लगाना चाहता है, लगा लें जी बिल्कुल, लेकिन टाई लगाते वक्त दिमाग में ये हो कि टाई का काम है इधर गले तक, ऊपर वाला बटन बंद, और टाई इधर मेरी हो, ऊपर वाला बटन नज़र ना आ रहा। अब ऊपर वाला बटन भी नज़र आ रहा है, टाई भी पहनी हुई है, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, तो ये वाली चीज़ नहीं है कि टाई पहनी है तो टाई का पर्पस पूरा हो कि टाई इधर लटकी हुई ना हो, बटन खुला हुआ ना हो, और टाई ढीली ना हो, और इतना भी टाइट ना हो कि गला बंद हो गया, आपकी आवाज़ ही निकल रही, सर वो मेरा टाई पहनी हुई ना तो गला बंद हो गया। कॉलर जो है, अगर आपके कॉलर 16 आपका या 15 गला है, 15 इंच का गला आपका बनता है, तो 15.5 इंच की शर्ट ले लें, जिस पे आपको वो टाई भी अच्छी लगे, कंफर्टेबल भी हो, टाई चिपकी हुई भी हो। और इसी तरह अगर आप कफलिंग पहनना चाहें तो बिस्मिल्लाह, कफलिंग भी पहन लें, अच्छी लगे, लेकिन चमक वाली, ओछी ना हो कि इसमें स्टील की बेल्ट पहना हुआ, इसमें मोती लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं, या मोती लगे हुए हैं या स्टील की चीज़ें लगाई हुई हैं, वो जो फिल्मों में होते हैं ना नाच गाने वाले, तो इस तरह की कोई चीज़ ना हो। टाई पहनी हुई है तो टाई पे अगर क्लिप लगाना चाहें बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगा लेते हैं डेट इज़ ऑल्सो गुड। टाई की कॉम्बिनेशन अपनी शर्ट के हिसाब से, काले रंग की शर्ट पहनी हुई है और काले रंग की टाई लगाई हुई है, फिर तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि कलर कॉम्बिनेशन इवन हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कपड़े लें तो कपड़े भी चमक वाले, मेल जो है वो खामखा पैंट कोट देखा है वो ले लेते हैं जिसमें से शाइन और ऐसे वो रेशमी का टच, औरत का टच आ रहा होता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो ओवरऑल जो लास्टली मैं आपसे बात ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल अपनी आप को पहचानें और अपने देखें कि आप बचपन से अब तक तो कपड़े पहनते हुए आ रहे हैं, तो जो कपड़े आपको बेस्ट लगते हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, जिस कलर से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, उसको यूज़ करें। तो आई होप कि थोड़ा सा गाइडेंस में देने के काबिल हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।